वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोगों ने 300 क्वेश्चन हिस्ट्री के सॉल्व कर लिए हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री का एक टेस्ट सॉल्व किया, एंशियंट हिस्ट्री हो गई है और इसके साथ ही 500 हमने टॉप करंट अफेयर्स भी देख लिए हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 800 क्वेश्चन हम लोग अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। मेरी कोशिश है मैं 1000 प्लस ही लेकर के जाऊंगी, सभी सब्जेक्ट के आपके सेक्शन वाइज टेस्ट को टारगेट कर रही हूँ। तो आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो साइंस की सीरीज़ है, ठीक है। तो अभी साइंस की सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी, आपको इसको देखना है और इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं डेली, पहले उनको देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करके अपना जो स्कोर है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना भी समय है इस समय में भी आपने जो पढ़ रखा है बेहतर ढंग से रिवीजन हो जाए, कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए, तो लास्ट टाइम क्विक रिवीजन के लिए आप यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़िए, जिसमें आपको सिर्फ 499 रुपये में शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज और डेली टारगेट के साथ आपको जो टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स होते हैं क्लासेस के साथ वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो बहुत ही कम समय में जो हाई यील्ड टॉपिक है पहले उनको कवर कराया जा रहा है, साथ में आप सीसेट और जीएस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपको 30 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, 5 सीसेट के हैं और साथ में 25 टेस्ट जीएस के कराए जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं और मंथली करंट अफेयर अलग से आप सॉल्व कर सकते हैं। हर मंथ की करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगी और आपको पता है यूपी पीसीएस में करंट अफेयर का कितना बड़ा रोल है। अगर आपने करंट अफेयर तैयार कर ली है तो लगभग 35 प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक है और ये सारे कर पाएंगे। तो ये यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कई एग्जाम को टारगेट करते हैं। अगर आप यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ 99 रुपये का आपका कोर्स है, मतलब सिर्फ 99 रुपये में एसआई बन सकते हैं। तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, जो भी आप कोर्स परचेज करेंगे उस पर ये कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। आप जीआईसी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एलटी ग्रेड या फिर इसके साथ में भी न्यू वैकेंसी आ रही बीईओ की, आरओ का रिजल्ट आने के बाद आरओ मेंस के लिए, तो सभी के कोर्स मिल जाएंगे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 56 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है ऑप्शन देखिए, लाल फास्फोरस जब हवा में और अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः ही दीप्तिमान हो जाता है। रेड फास्फोरस की बात हो रही है। सेकंड है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला जो एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। सी है, आमतौर पर पोर्टेबल विद्युत उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले शुष्क सेल में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती है। और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। देखते हैं। तो देखिए इसमें लाल फास्फोरस दिया गया है, जबकि गलत हो जाएगा क्योंकि जो सफ़ेद फास्फोरस है उसको जब हवा में और अंधेरे में रखते हैं तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो सेल्फ ल्यूमिनस होता है, मतलब कि वो स्वतः ही दीप्तिमान होता है। कार की बैटरी में बिल्कुल सही है कि हम कौन सा एसिड यूज़ करते हैं, H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड। और आमतौर पर जो पोर्टेबल विद्युत उपकरण है उपयोग किए जाने वाले शुष्क सेल में ऊर्जा कैसी होती है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती है, ना कि स्थितिज ऊर्जा। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, वही करेक्ट है। तो एक शुष्क सेल में याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा विद्यमान रहती है। 57 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। 2 स्टेटमेंट हैं सामने। पहला, सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव और पॉजिटिव के स्थायीकरण में किया जाता है। सेकंड है, क्लोरोबेंजीन का उपयोग ट्राई नाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोट के निर्माण में करते हैं। तो सोडियम थायोसल्फेट किस लिए यूज होता है, तो फोटोग्राफी में नेगेटिव और पॉजिटिव के स्थायीकरण में। कई बार प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का यूज होता है, किस लिए, स्टेबलाइजेशन के लिए। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन। तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन नामक जो विस्फोटक है, ठीक है, इसको बनाने के लिए यूज होता है नाइट्रोबेंजीन। कौन, नाइट्रोबेंजीन, ना कि क्लोरोबेंजीन। गलत हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। 58 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। पहला है, कोकीन एरिथ्रोक्सिलम कोका पौधे की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, जो मूल रूप से अफगानिस्तान का है। बताना है ये करेक्ट है कि नहीं, कोकेन के बारे में दिया गया है।
नेक्स्ट है सॉल्मोनेला टाइफी, एक तरह का बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि जीवन घातक संक्रमण है जो मनुष्यों में टाइफाइड फीवर का कॉज बनता है। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी सूक्ष्मजीव हैं जो जलीय और स्थलीय वायुमंडल में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं व्यापक रूप से। बिल्कुल सही है। साल्मोनेला टाइफी, इसकी वजह से टाइफाइड फीवर आता है ह्यूमंस में। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन पहला गलत है। ठीक है, कोका एल्कलॉइड्स या कोकीन एरिथ्रोक्सिलम जो कोका पौधे की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है मूल रूप से कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का है, ना कि अफगानिस्तान का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा सही है। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड, ये कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन जैसे स्टीरॉयड हार्मोन को सिक्रीट करती है। ठीक है, सेकंड है सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ साथ मोनेरा तथा एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। सी है वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त दो अन्य आनुवांशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए भी होते हैं। समझिए, देखिए जो एड्रिनल ग्लैंड है इससे स्टेरॉयड हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कौन से? कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन, याद रहेगा। ठीक है, और एक इसका अलग पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का जिससे एड्रिनलिन इसे उत्पन्न करता है, एड्रिनलिन वाला पार्ट एपिनेफ्रिन। ठीक है, इससे अलग हिस्सा होता है जिससे भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, इसी को एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, याद रहेगा। एक एड्रिनलिन हार्मोन भी ये सिक्रीट करता है और कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरॉन भी इसी से सिक्रीट होता है, याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, कैरोलस लीनियस को जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था? वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन 5 भागों में विभाजित करने का काम विटेकर ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, उनका भी नाम। तो सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को साथ साथ मोनेरा में रखा गया और जो एक कोशिकी यूकैरियोट्स हैं ऑर्गेनिज्म, इनको किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में। सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त उनमें कुछ जेनेटिक मटेरियल होते हैं। कौन कौन सा जेनेटिक मटेरियल? या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होते, गलत हो जाएगा। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए एक साथ नहीं होते, याद रखिएगा। या तो प्रोटीन तो कंपल्सरी प्रोटीन होगी, प्रोटीन के साथ या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्सी आयन के OH आयन जो होते हैं इन पर निर्भर करती है। ठीक है, तो सही हो जाएगा। किसी या क्षार या अम्ल की प्रबलता कैसे पता चलेगी? ठीक है, शुद्ध जल उदासीन होता है, इसका pH मान कितना होता है? 7 होता है, करेक्ट हो जाएगा। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं जिन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं, सूचक कहते हैं, राइट हो जाएगा। जब अम्लीय या क्षारीय पदार्थों में इनके घोल में जब इंडिकेटर मिलाया जाता है तो इनके कलर क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। यदि कोई जलीय विलयन क्षारीय है तो उसका जो pH मान है वो क्या होगा? 7 से कम होगा या 7 से ज़्यादा होगा? यदि कोई विलयन क्षारीय है तो उसका pH मान 7 से अधिक होगा। अगर 7 से कम है तो वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अगर विलयन का pH मान 7 है केवल तो वो उदासीन होगा। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 4 स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन 5वां गलत था। 61वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट हैं आपके सामने। जर्मन सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सेकंड, एक शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। थर्ड है ग्लोबल सॉल्ट कॉपर सल्फेट का डेकाहाइड्रेट रूप है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल पहला और दूसरा सही है। ठीक है, मैक्स प्लैंक का नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया और एक शुष्क सेल में, ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल सॉल्ट। ठीक है, ये सोडियम सल्फेट का डेकाहाइड्रेट होता है, ना कि कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो ग्लोबल सॉल्ट याद रखिएगा सोडियम सल्फेट का डेकाहाइड्रेट है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 62वां क्वेश्चन क्या है? एथेफॉन सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला पौधा विकास नियामक है क्योंकि ये बढ़ावा देता है पत्ती, फूल या फलों के विच्छेदन को, फ्रूट राइपनिंग को माफ़ कीजिएगा, और फलों की उपज, अंकुरण या जर्मिनेशन। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा।
तो जो एथेफॉन है सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल होता है पौधों में। ये पौधों की फलों के रंग, पत्ती, फूल, फलों के विच्छेदन, विच्छेदन का मतलब एब्सिशन जो होता है, फलों के पकने में, फलों की उपज में, अंकुरण और फूलों के प्रेरण को बढ़ावा देता है। जर्मिनेशन हो, फ्रूट हील्ड हो, फ्रूट राइपनिंग हो, लीफ फ्लावर, फ्रूट एब्सिशन, ये सब में ये क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये सारे फंक्शन है एथेफॉन का। एथेफॉन याद रखिएगा, बाकी सारे हार्मोन भले ही आपको याद हो लेकिन एथेफॉन नहीं याद होगा, तो एक बार इसको लर्न कर लीजिए। 63rd क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला है कैल्शियम फॉस्फाइड का उपयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह एसिटिलीन उत्पादित करता है। तो आपने देखा होगा ये कैल्शियम फॉस्फाइड गलत है, कैल्शियम कार्बाइड का यूज होता है। हरे फल होते हैं उनको कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली उनको राइपनिंग के लिए किसका यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, क्योंकि ये एसिटिलीन गैस का उत्पादन करते हैं। ठीक है, एसिटिलीन याद रखिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा जो यूज़ की गई गैस थी वो कौन सी थी, मस्टर्ड गैस। करेक्ट होगा। 3 दिसंबर 1984 मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में कीटनाशक संयंत्र से 40 टन से अधिक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इनमें बताना है ये कौन सा करेक्ट होगा, तो ये भी करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। भोपाल गैस त्रासदी याद है ना वो, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन सी गैस यूज़ की गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 64th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन का उपयोग आमतौर पर सिगरेट लाइटर में किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, इसका जनरली यूज़ किस में करते हैं, सिगरेट लाइटर्स में। नेक्स्ट है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को आमतौर पर ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को किस नाम से जानते हैं, ब्लू विट्रियोल से। ठीक है, नीला थोथा भी हिंदी में बोलते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग पेलाग्रा रोग का कारण बनता है। देखिए जो पॉलिश किए हुए चावल हैं इनका उपयोग करने से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन B1 की कमी हो जाती है। ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है, याद रखिएगा। B1 कौन है, थायमिन। अगर आप पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है, बेरी बेरी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, पहला और दूसरा करेक्ट है। 65th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट हैं आपके सामने। कॉपर के यौगिक पटाखों का नीला रंग प्रदान करते हैं, तो कॉपर के जो कंपाउंड है पटाखों को कौन सा कलर देते हैं, नीला कलर। बेरियम क्या करता है, ग्रीन कलर देता है। लिथियम रेड कलर देता है। सोडियम सुनहरा या पीला कलर देता है। याद कर लीजिए, कॉपर से नीला बनेगा, बेरियम हरा रंग देगा, लिथियम रेड कलर देगा और सोडियम सुनहरा या फिर पीला। कैसे याद कर सकते हैं, सा से सोडियम, सुनहरा, सुनहरे को गोल्डन या पीले से याद कर पाएंगे। ठीक है, लिथियम ला से शुरू है और ये लाल रंग का। अब बचा कॉपर और बेरियम, तो बेरियम हरा रंग दे रहा है, ठीक है, और कॉपर कैसा दे रहा है, ब्लू। ये दो याद कर लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 66 क्वेश्चन, एथिलीन के कुछ उपयोगों के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला, मस्टर्ड गैस के निर्माण में, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, धातुओं को काटने तथा जोड़ने में, पॉलीथीन बनाने में, एक कीटनाशक के रूप में। चलिए देखते हैं मस्टर्ड गैस का यूज़, माफ कीजिएगा एथिलीन का यूज़। तो एथिलीन C2H4 आपको पता होगा, मस्टर्ड गैस के प्रोडक्शन में इसका यूज़ होता है। आर्टिफिशियल राइपनिंग कर सकते हैं फलों की, और धातुओं की कटिंग में, मेटल्स को काटना जोड़ना हो तो एथिलीन का यूज़ कर सकते हैं। इवन पॉलीथीन बनाने में भी इसका यूज़ होता है, लेकिन इसका यूज़ कीटनाशक के रूप में नहीं होता। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 1 2 3 4 करेक्ट है, इसका यूज़ कीटनाशक के रूप में नहीं होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक कौन सा पॉलीमर है आमतौर पर इलेक्ट्रिक विच बर्तन के हैंडल आदि बनाने में उपयोग करते हैं। टेफ्लॉन, बेकेलाइट, पर्लॉन, टेक्सलॉन। सबको याद कीजिए। ठीक है, तो टेफ्लॉन इसमें बेकेलाइट, पर्लॉन और टेक्सॉल दिया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बेकेलाइट। आप कुकर वगैरह यूज़ करते हो उसमें हैंडल लगा होता है ना, या फिर आपकी जो फ्राई पैन और काफ़ी चीज़ें होती बर्तनों में जो यूज़ होता है वो बेकेलाइट होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह में भी इनका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी पॉलीमर होता है। इसका यूज़ कैसे होता है, रेनकोट और हॉर्स पाइप के बनाने में होता है। बेकेलाइट अभी आपने देखा बिजली के स्विच, बर्तन के हत्थे बनाने में। नायलॉन का यूज़ किया जाता है, नायलॉन 6 या इसी को हम पर्लॉन बोलते हैं, नायलॉन 6 को। ठीक है, इसे रेसे, प्लास्टिक, टायर
और टायर कॉर्ड हो गए, रस्सी के बनाने में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है टेक्सॉल। टेक्सॉल का यूज़ होता है कैंसर रोधी पदार्थ में, एंटी कैंसर सब्सटेंस के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा टेफ्लॉन, इसी को बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन, ना चिपकने वाले बर्तन, गैस्केट आदि के निर्माण में भी इसका यूज़ होता है। टेफ्लॉन याद रखिएगा। पीवीसी भी मैंने बता दिया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, बेकेलाइट। 68 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। पहला है गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल तथा सल्फर का मिश्रण होता है। सेकंड है पिक्रिक अम्ल फिनॉल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। आधुनिक ट्राई नाइट्रोफिनॉल के निर्माण में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। देखते हैं। देखिए, गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट चारकोल और सल्फर का मिश्रण होता है, और जो पिक्रिक एसिड है ये फिनॉल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। जो आधुनिक ट्राइनाइट्रोफिनॉल है ये गलत दिया गया है। नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट यूज करके निर्माण होता है डायनामाइट का, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, केवल पहला और दूसरा सही है। 69 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए, किसी भी ईंधन की गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर द्वारा व्यक्त किया जाता है। बी है, ईंधन का ऊष्मीमान किलो जूल प्रति किलोग्राम इकाई में व्यक्त किया जाता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से बना सोडा वाटर प्रकृति में क्षारीय होता है। और ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों सही हैं। तो किसी भी ईंधन की गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर द्वारा व्यक्त किया जाता है। इससे ऑक्टेन नंबर से क्या होता है, पेट्रोल की गुणवत्ता की माप होती है। करेक्ट है। ईंधन का ऊष्मीमान किसमें, किलो जूल प्रति किलोग्राम इकाई में व्यक्त किया जाता है। सही हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन डी करेक्ट है, ये दोनों सही हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से बना सोडा वाटर प्रकृति में कैसा होता है, अम्लीय होता है, ना कि क्षारीय होता है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प बताना है। बेकिंग सोडा का रूप किसे जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेकिंग सोडा कैसे हो जाएगा, बेकिंग में मैंने बताया था बाई आपको याद रखना है, तो ये तो कास्टिक सोडा हो गया, ये गलत हो गया। और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है, दोनों गलत। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग पाउडर कहते हैं और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, इनके फॉर्मूला जितने भी हैं आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ हमें दिया गया ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। कल मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं आपकी कुछ क्लासेस नहीं ले पाई हूँ। मैं आगे क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा ऐड करके क्लासेस कंप्लीट करा दूंगी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। और पेड कोर्स के लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। जो भी कोर्स आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। आसानी से कट ऑफ भी क्वालिफाई कर पाएंगे। जितना बताया जा रहा है सिर्फ आपको उतना ही तैयार करना होता है। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को आप में से बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।